सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि प्रचारक को समाधि साधन होना चाहिए। संत मत का जो प्रचार करता है उसको समाधि लगनी चाहिए। देखिए कितनी ऊंची बात है। और अपने प्रवचन का पुष्टिकरण संत वाणी के आधार पर करना चाहिए। मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूं, संतों के विचार के आधार पर मेरा सत्संग चलता है। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज जो कहते हैं ठीक उसी तरह हमारे पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन का पुष्टिकरण संत वाणी के आधार पर करते हैं। परमाराध्य कहते हैं कि प्रचारक को अधिक से अधिक संत वाणी का स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो कह दिया। तो हमारे पूज्यपाद बाबा संत वाणी की बौछार ही छोड़ते हैं। गुरु महाराज जो कहे हैं ठीक उसी के आधार पर पूज्य बाबा का अमृतमय प्रवचन होता है। हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण की योग और ज्ञान के बारे में रामचरितमानस में वर्णन आया है कि धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। लोग कहते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं। यहां देखिए धर्म की परिभाषा क्या है कि धर्म उसे कहते हैं जो आपके अंदर में वैराग्य उत्पन्न कर दे। धर्म भी कर रहे हैं और संसार में दिनों दिन जो है आसक्त होते जा रहे हैं। ये कौन धर्म है? धर्म जब करेंगे तो हमारे अंदर में वैराग्य आएगा, विशेष से वैराग्य होगा। इंद्रिय ज्ञान से हम ऊपर उठेंगे। ये कौन धर्म है कि धर्म भी कर रहे हैं, चोरी नहीं छूट रही है हमको, झूठ नहीं छूट रहा, नशा नहीं छूट रहा, हिंसा नहीं छूट रहा, व्यभिचार नहीं छूट रहा। और दिनों दिन धर्म करते जाते हैं, कंजूस बनते जाते हैं। ये कौन धर्म है? धर्म तो उदार बना देता है। जब वो विशेष से विरक्त होगा, वैराग्य होगा उसके अंदर में, इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठेगा तो उदार होगा, वो कंजूस नहीं होगा। धर्म ते विरति, धर्म उसे कहते हैं जो आपके अंदर में वैराग्य उत्पन्न कर दे, त्याग लाग दे, त्यागी बना दे, वैरागी बना दे आपको। योग ते ज्ञाना, योग उसे कहते हैं जो आपके अंदर में ज्ञान उत्पन्न कर दे। योग भी कर रहे हैं, दिनों दिन अज्ञान में डूबते जा रहे हैं। ये कौन योग है? योग तो वह है कि अज्ञानता खत्म करके हमारे आपके अंदर में ज्ञान उत्पन्न कर दे। सुनते हैं ना प्रवचन में कि ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान उसे कहते हैं जो हमको मोक्ष की प्राप्ति करा दे, मुक्ति प्रदान कर दे। जीवन रहते जीवन से मुक्ति मिल जाए, जीवन रहते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, इस पांचों शरीर को पार कर जाएं
वो है ज्ञान। इसलिए मुस्तैदी के साथ इसके अभ्यास की आवश्यकता है। लीला पुरुषोत्तम महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने के कौशल लीला पुरुषोत्तम महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने के कौशल को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। चित्त की जो वृत्तियां उसका निरोध कर देना ही योग है। परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश, ये पांच तत्व मान बुद्धि अहंकार तीन हुए, पांच तीन आठ। कहते हैं इन तीनों को मिला करके 8 धातु हुए। इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। चित्त क्या करता है? जैसे ध्यान में हम आप बैठे हैं, जप कर रहे हैं, चित्त जो है मन को हिला देता है। मन जब हिल गया तो मन चंचल हो गया। तो परमाराध्य अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं। जो सत्य असत्य का निर्णय करती है उसे बुद्धि कहते हैं। अब मन की चंचलता को चित्त कहते हैं। मन की जो चंचल अवस्था है वही चित्त है, वही चित्तेंद्रिय है। मन की चंचलता को चित्त कहते हैं। और जिससे मैंपन का बोध होता है उसे अहंकार कहते हैं। तो योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि बतलाए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के भी 5 भेद हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। सबसे पहले सत्य आता है। आप विचार करेंगे कि हम सत्य बोलते हैं कि नहीं, सत्याचरण करते हैं कि नहीं। रामचरितमानस में वर्णन आया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसीलिए मुस्तैदी से सत्य का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि धर्म के 30 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण का नाम है सत्य। ध्यान सत्संग करते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं आप, तो पहले कदम पर फेल है आप। धर्मशास्त्र में वर्णन आया है कि एक बार झूठ बोलने से 40 दिन के भजन का रस सूख जाता है। जैसे 40 दिन तक आप बिल्कुल सत्याचरण किए, ध्यान भजन सत्संग किए, सदाचार ब्रह्मचर्य पालन किए, 41वां दिन एक झूठ बोल दिए, तो 40 दिन में जो आपके अंदर में ध्यान का भक्ति का रस बना, वो रस सूख गया एक ठो झूठ में। हमारे आपके अंदर के भक्ति के रस को कोई सुखा नहीं देता, हम आप अपने से उस रस को सुखा देते हैं। और धर्मशास्त्र में वर्णन आया है कि एक बार ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट करने से 40 दिन तक मन चंचल रहता, ध्यान में मन स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए लीला पुरुषोत्तम महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तपस्या। और गुरु महाराज कहते हैं कि वीर्यवान को भजन करने में बल मिलता। राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली सत्संग में गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि तप असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करें तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे वह उत्तम तप नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के पास करें। अभी पूज्यपाद हरे राम बाबा से श्रवण कर रहे थे, मन तो हो रहा था और सुने, इतने अच्छे ढंग से समझा रहे थे। परमाराध्य श्री सद्गुरु के वाणी में आया है,